वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पर आप समय समय पर आईटीआई से रिलेटेड सभी जानकारियाँ, जैसे कि अप्रेंटिस आईटीआई अप्रेंटिस हो गई, आईटीआई से रिलेटेड, और जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज हो गई, आईटीआई के प्रैक्टिकल वीडियोस हो गए, उसके थ्योरी लेक्चर्स हो गए, सभी यहाँ पर हम समय समय पर प्रोवाइड करते हैं और आईटीआई से रिलेटेड सभी जानकारी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, भी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है और ये जो नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड है, इसमें एनसीएल के द्वारा वैकेंसी जारी की है। चलिए देखते हैं इसमें। डियर कैंडिडेट, एनसीएल इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है और ये नवरत्न कंपनी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। रिक्रूटमेंट सेल एचआर डिपार्टमेंट कारपोरेट ऑफिस इसमें दिया है, नेवली ब्लॉक इसका दिया है, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट से इसकी वैकेंसी जारी की गई है। एनसीएल इंडिया लिमिटेड प्रीमियर ये नवरत्न कंपनी की लिस्ट में आती है और ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। इसमें देखेंगे तो ऑनलाइन मोड ऑफ एक्सक्यूली फ्रॉम द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सनल PASP एंड LCIL न्यूली यूनिट्स प्रोवाइडिंग द NCL न्यूली यूनिट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वैकेंसीज है स्पेशली फॉर एनसीएल के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग SME एंड टेक्निकल O&M की पोस्ट है और ड्यूरेशन ऑफ इसकी जो ट्रेनिंग है वो 3 साल की है। नॉट लेस देन फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन इन केस ऑफ द डिप्लोमा लेटरल कैंडिडेट्स। ठीक है, क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन होना चाहिए यदि लेटरल वाला है तो। ठीक है, बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग इसमें चाहिए। 10 इसमें 100 पोस्ट यहाँ पर स्लॉट जो है ट्रेनिंग का स्लॉट 100 पोस्ट का है। और सेकंड दिया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइंस सपोर्ट सर्विस, इसमें भी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 3 साल का है। 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। पोजीशन ऑफ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NSE इन एनी इंजीनियरिंग ट्रेड। 139 पोस्ट है। तो एक पोस्ट जो ऊपर वाली है ये पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए और दूसरी पोस्ट ये ITI स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ITI और पॉलिटेक्निक दोनों कैंडिडेट के लिए इसमें वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं इसका स्पेशलाइजेशन क्या है। ऑल डिप्लोमा डिग्री इंजीनियर शुड हैव बीन acquired full time mode of study recognized AICT UGC स्टेट बोर्ड एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो जो भी बीटेक या डिप्लोमा की वैकेंसी है इसमें आपका फुल टाइम में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए या बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह पूरा दिया हुआ है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज एजुकेशन 50% होना चाहिए। सारी डिटेल्स यहाँ पर हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे। कैलकुलस की डेट भी, एज की डेट दी हुई है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर स्पेशली विस्तृत रूप से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो वैकेंसी है स्पेशली रिक्रूटमेंट है एनसीएल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। रिक्रूटमेंट का टाइप क्या है? FTE परमानेंट एम्प्लॉई है और टोटल पोस्ट में 239 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ITI और डिप्लोमा बोला गया है। एप्लीकेशन मोड इसमें ऑनलाइन है। स्टार्टिंग एप्लीकेशन की फॉर्म भरने की डेट है 20/3/2024 से स्टार्ट हो जाएगा और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 19/4/2024 है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आपको इसका और जो है डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, एनसीएल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट की वैकेंसी जो है, नेम ऑफ पोस्ट देखेंगे और ड्यूरेशन ऑफ स्लॉट। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनी SME एंड टेक्निकल O&M की इसमें ड्यूरेशन 3 साल का है। 100 पोस्ट इसमें डिक्लेयर की गई है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइंस सपोर्ट सर्विस की 3 साल का इसका ड्यूरेशन है। 139 पोस्ट इसमें डिक्लेयर की गई है। ठीक है, अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्पेशली फॉर क्वालिफिकेशन एनसीएल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन 2024 में यदि हम देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग MSME टेक्निकल O&M में नॉट लेस देन फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन इन केस ऑफ द कैंडिडेट 12th क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, रिक्रूट में क्वालिफिकेशन और सेकंड दिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस में 10th पास होना चाहिए और उसके साथ में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है
एज का क्राइटेरिया यदि हम देखते हैं तो जैसे कि दिखा है, ऑल डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग शुड हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू द फुल टाइम मोड स्टडी रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICTE। मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज मार्क्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 50% एग्रीगेट UR और EWS के लिए है, OBC के लिए, और 40% जो है ये SC/ST के लिए है। तो OBC के लिए लगभग 50% होना चाहिए EWS और OBC के लिए, और 40% जो है इसमें SC/ST के लिए होना चाहिए। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है। जनरल EWS के लिए 37 ईयर्स रखा गया है, OBC के लिए 40 साल रखा गया है, SC/ST के लिए 42 साल रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहले से ही प्री डिसाइडेड कर दिया गया है। NCL इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट के स्टाइफंड में आपको कितना मिलेगा ये देख लीजिए। लगभग इंडस्ट्रियल ट्रेनी SME टेक्निकल में आपको जो है 18,000 पर फर्स्ट ईयर में मिलेगा, सेकंड साल में आपको 20,000 मिलेगा, और थर्ड साल में आपको 22,000 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आपको 18,000, 20,000, 22,000। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस और माइन सपोर्ट के लिए यहाँ पर 14,000 पहले साल मिलेगा, दूसरे साल में 16,000 और तीसरे साल में 18,000 रुपये आपको मिलेगा। सिलेक्शन की प्रोसेस आप यदि देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो सिलेक्शन की प्रोसेस ईजी है इसमें। रिक्रूटमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्ट आप अप्रेंटिस फॉर द ट्रेनिंग शैल बी थ्रू द रिटन टेस्ट होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा इन ऑर्डर टू मेरिट बेस पर, स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। कैंडिडेट विद SC/ST कैंडिडेट, ONC कैंडिडेट के लिए भी जारी किया जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की जो बात हमने अभी किया, इसमें SC/ST कैंडिडेट के लिए और OBC कैटेगरी के लिए देख लीजिए, तो फाइनल सिलेक्शन विल बी इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द ओवरऑल स्कोर मार्क्स ओरिएंटेड सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट विथ ड्यू टू रिजर्वेशन SC/ST OBC NCL EWS कैटेगरीज ऑन मेरिट एट 6.0। तो ये 6.0 दिया हुआ है, इसके आधार पर सिलेक्शन होगा। हाउ टू अप्लाई पे जाएंगे तो आप हाउ टू अप्लाई कैसा करेंगे, कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन मोड NLC। ठीक है, इंडिया लिमिटेड वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है www.nlcindia.in। बिफोर द रजिस्ट्रेशन करना है आपको, फिर अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे हैव द वैलिड एक्टिव मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल ID नंबर, कीप एक्टिव देयर इंटायर ड्यूरेशन सिलेक्शन प्रोसेस तक। तो आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, आपकी ईमेल ID सही होना चाहिए, और NLC जो है इसमें आपको ट्रेनिंग के लिए जो भी कम्युनिकेशन के लिए आपको या तो SMS करेगी या तो ईमेल करेगी, इसलिए आपका जो है ये दो चीज़ आपकी सही होना चाहिए, चालू होना चाहिए। कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, स्कैन कॉपीज, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू द एस्टेब्लिश्ड देयर एलिजिबिलिटी, फेलिंग विद द एप्लीकेशन इन लेबल टू रिजेक्शन। इसलिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करोगे उसमें स्कैन करके डालोगे, जब फॉर्म इसका फिल करोगे तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा ना डालें जो अनऑथोराइज्ड हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो स्कैन करके ही आपको डालना है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन द ट्रेनिंग स्कीम शेड्यूल अप्लाई फॉर द सबमिट एंड सेपरेट रजिस्ट्रेशन कम एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वायर इनक्लोजर इच ट्रेनिंग स्कीम। तो आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो फॉर्म आपने भरा है, जब आपका ट्रेनिंग का पीरियड होगा उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उस समय आपको इसको संभाल कर रखना है ताकि आप जब ज्वाइनिंग ले तो उस समय आप इन चीज़ों को ध्यान दें। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये इसका पूरा यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट दिया हुआ है। आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है, उसके बाद ये भी JPG फॉर्मेट में होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आधार कार्ड लगेगा आपको, 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, डिप्लोमा की मार्कशीट लगेगी आपको। ठीक है, और पूरे सेमेस्टर की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट लगेगी, ITI के फॉर्म भरेंगे तो। और इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको PDF फॉर्मेट में फॉर्म भरते समय अटैच करना है। ठीक है, देखो ये PDF और JPG, PDF और JPG। जब फॉर्म भरते हैं तो उस समय यदि PDF में ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर JPG में आपको बनाना पड़ेगा। और इसका जो साइज होगा ये साइज भी आपको ध्यान देना है, 250 मतलब 250 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये इस टाइप से आपको फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में डियर स्टूडेंट, इसमें ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया है 20/3/2024 से,
और क्लोजिंग डेट इसकी दी हुई है 19/4/2024 से। तो दोनों डेट्स आपको याद रखना है। स्टार्टिंग डेट 20/3 से चालू हो जाएगा और लास्ट डेट है 19/4। तो अप्रैल में 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 19/4/2024। तो 19/4/2024 इसकी लास्ट डेट है। ये आप फॉर्म की क्लोजिंग डेट है डियर स्टूडेंट, ये आपको जानकारी जरूरी है ना। इसके पहले आप फॉर्म भर दें। यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता तो सबसे अच्छा तरीका है कि निकटतम कैफ़े में जाएं और वहाँ से अच्छे से फॉर्म भरवाएं, क्योंकि फॉर्म में यदि भरते समय कोई गड़बड़ी हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो फिर बाद में सिलेक्शन में प्रॉब्लम जाती है। इसलिए केयरफुली इस पीडीएफ को पढ़ के ही फॉर्म को आप भरें। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।